मॉर्निंग स्टूडेंट। पी ब्लॉक 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस, और जस्ट मैंने अभी एक लेक्चर कंप्लीट किया है। आप प्लीज़ सबसे पहले उस लेक्चर को फाइनल करेंगे आप, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो अभी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में 16 पॉइंट कंप्लीट किया है, ठीक है। तो अभी आगे और हम लोग इस लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए, और मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्यों पी ब्लॉक के बॉटम एलिमेंट में इनर्ट पेयर इफेक्ट अप्लाई होता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। 16 पॉइंट हो गया था, 17 पॉइंट। 17 पॉइंट में हम लोग थर्ड ए फैमिली के बारे में डिस्कस कर लिए थे, वहाँ वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ लिए थे। नेक्स्ट फैमिली हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ ए या 14 ग्रुप। तो फोर्थ ए ग्रुप और 14 ग्रुप, जिसमें है कार्बन और सिलिकॉन और जर्मेनियम, टिन, लेड। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन, और पैटर्न वैसे ही रहेगा जैसे इससे पहले आपने थर्ड ए फैमिली पढ़ा है, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे भी। सो स्टार्ट करते हैं। और टॉप एलिमेंट है, टॉप एलिमेंट के लिए वैलेंसी, वैलेंसी जो है या इसका ऑक्सीडेशन नंबर इन कंपाउंड जो रहेगा वो 4। टॉप एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर है उसके बराबर ये है। टॉप एलिमेंट है तो उसका वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो ग्रुप नंबर, इसका ग्रुप नंबर 4 है तो ग्रुप नंबर 14 नहीं, 4 जो ग्रुप 4A 4B वो वाला पैटर्न वाला। और जो बॉटम एलिमेंट है लेड, लेड का वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर 4 लेड। तो हम लोग डिस्कस किए थे कि ये ग्रुप नंबर -2 बॉटम एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर 4 है, उसमें से 2 घटाएंगे और ये 2 होगा जो इसका मोस्ट स्टेबल वैलेंसी होगा लेड का। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने हम लोग इससे पहले 13 ग्रुप या थर्ड ए ग्रुप पढ़े हैं, वैसे ही सारे क्वेश्चन यहाँ भी है, और आईटी में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे कि आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है 17 18, लिस्ट स्टेबल कंपाउंड। बोलिए, लिस्ट स्टेबल कंपाउंड आईटी एडवांस का है, या लिखता है कि डाउटफुल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपाउंड, जिस कंपाउंड के एग्जिस्टेंस में बहुत डाउट, लेस स्टेबल हो, कौन सा कंपाउंड है इसमें। आंसर है 1 सेकेंड आंसर। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, अगर आप जानते हैं तो एक लाइन में 1 सेकेंड में ऐसा आंसर बन गया कि हाँ ये है आंसर है डी। लेड का वैलेंसी यहाँ पे PbI4, PbI4 में लेड का जो वैलेंसी +4 हो रहा है, 4I माइनस है, तो ये +4 वैलेंसी लेड का लेस स्टेबल होता है, क्योंकि लेड का बेस्ट वैलेंसी ये बॉटम एलिमेंट है पी ब्लॉक के 4th ए ग्रुप में, तो इसका जो बेस्ट वैलेंसी होगा ग्रुप नंबर -2, इनर्ट पेयर इफेक्ट। जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने समझाया है आपको। तो ये आपका लेस स्टेबल होगा, ये +4 स्टेट जो है लेस स्टेबल है, ये स्टेट लेस स्टेबल है। तो जैसे आपने पढ़ा है इससे पहले वाले लेक्चर में, वैसा ही सारा क्वेश्चन यहाँ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन एकदम छोटे छोटे। जैसे 4th ए ग्रुप कार्बन है, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, और टिन हुआ, और लेड हुआ, और हमें चाहिए स्टेबिलिटी ऑर्डर।
4 +2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर में स्टेबिलिटी ऑर्डर चाहिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे ये हमें पैटर्न बनाना है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 4 और इसका बेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट द 2 है। तो यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड ये होगी। तो लेस स्टेबल ये, सबसे ज्यादा स्टेबल वो लेड होगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे इसका हम लोग पढ़े हुए हैं कि इसका बेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन कंपाउंड टॉप एलिमेंट का ग्रुप नंबर के बराबर होगा, और ये बॉटम एलिमेंट है जिसका बेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी ग्रुप नंबर -2 मतलब 2 के बराबर। ओके, ये नेक्स्ट। फोर्थ ए ग्रुप, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। सो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसा आपको दिया कि ये है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ये +2 फेज में है, ये लोग +2 फेज में। एक और मैंने यहाँ पे कर लिया, ऐसे कर लिया कि कार्बन और सिलिकॉन और जर्मेनियम और टिन और लेड ऐसे, ये इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 है, ये है +4 हुआ, ये +4 है, +4 एंड +4, ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बताइए इन चारों में, इन पांचों में जो मोस्ट स्टेबल जो हुआ वो लेड, बॉटम जाते ही ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाएगा, और इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल है 4। तो इन चारों में मोस्ट स्टेबल ये हुआ। और इनमें इनमें जो मोस्ट स्टेबल हुआ वो ये होगी। ये होगी, अरेंज करिए स्टेबिलिटी ऑर्डर। पीवी +2, टिन +2, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन +2 हो गया। ऑप्शन में रहता है स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए, और +4 वाला भी, +4 को भी अरेंज करिए, स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। करिए अरेंज आप। सो +4 करना है तो +4 में स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन हो गया, स्टेबिलिटी कार्बन +4, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये है पैटर्न। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो ये है आपका इनॉट पेयर इफेक्ट, टॉप एलिमेंट का ग्रुप नंबर, बॉटम एलिमेंट ग्रुप नंबर -2। नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन खूब मिलेगा, आया भी हुआ है आपका 21। जैसे एक्स जो है वो हैलाइड या हैलोजन है, जिसमें X माइनस होता है। X माइनस का मतलब हैलाइड, वही फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड ऐसे ये लोग हुआ। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हैं X नेगेटिव है, -1 होता है।
तो इस तरह से पेपर में आया हुआ है कि मान लीजिए मेरे पास है CX2 है, SiX2 है, GeX2 है, SnX2 है और PbX2 है। एक इस टाइप से पूछा जाता है ऐसे। और एक दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि मेरे पास है C है और X4 है, कार्बन सिलिकॉन और X4 है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम और X4 है, टिन और X4 हुआ और लेड और यहाँ पे हो गया X4 हुआ। ऐसे सेट लिखा हुआ, इस तरह से सेट लिखा हुआ। अब बताइए आप इन चारों में मोस्ट स्टेबल, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आईटी मेन का, तो इसमें बेस्ट हुआ PbX2। बॉटम एलिमेंट वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर -2। टॉप एलिमेंट अगर इसमें चाहिए मोस्ट स्टेबल तो मोस्ट स्टेबल CX4। वही क्वेश्चन है, बस अलग अलग तरीके से पूछा जाता है पेपर में। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इसके बारे में कि ये है मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल। और इनके बारे में चाहिए तो इनके बारे में ये लिखना है कि ये है मोस्ट स्टेबल। करिए अरेंज कर लीजिए, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज कर लीजिए। स्टेबिलिटी ऐसा, ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर। हो गया। नेक्स्ट बगल वाले ग्रुप में उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर चाहिए तो CX4 में स्टेबिलिटी। सो बेस्ट स्टेबल यहां हो गया CX4। PbX4, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। देखिए तो ये है आपका एप्लीकेशन इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो अब बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारा सेट आता है। एक बार तो मैंने देखा कि ये ऐसे पूछ दिया कि अच्छा CX4 ये तो कर लीजिएगा, ये समझ जाए हो गया आपका, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन आप थर्ड ए फैमिली इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था आपने, यहाँ भी वैसे ही क्वेश्चन आ गया। नाउ अगर हम लोग CX4 एक बार पूछा कि अच्छा इसके बारे में बताइए, तो जरा CX4, ये CX4। अब इसमें एक्स क्या चेंज कर सकते हैं, तो एक्स फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो इस केस में पूछा गया कि अच्छा ये बताइए CF4 कर लीजिए, CCl4 कर लीजिए, CBr4 कर लीजिए और CI4 कर लीजिए। पूछा गया अच्छा बताइए तो जरा इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर, यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर जरा आप बता देंगे कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है और कौन लेस स्टेबल है। तो यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट तो नहीं है, बट जनरल जनरल कॉन्सेप्ट है जो कई टॉपिक में पढ़ते रहते हैं, आप अरेंज करिए इनमें। तो देखिए यहाँ आप ऐसे बोलेंगे कि जैसे CI4, ये क्या है कि आपका जो CI4 हुआ, CI4 जो फिगर देख रहे हैं, ऐसे मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये है C और I4 हुआ, यहाँ हुआ कार्बन ऐसे, और ये हुआ आयोडीन, आयोडीन हो गया, यहाँ पे भी आयोडीन है, आयोडीन हुआ, यहाँ पे आयोडीन है और ये आयोडीन है, ठीक है। अब आयोडीन जो जानते हैं बल्की ग्रुप, आप जानते हैं आपकी ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है ये नीचे जाइएगा तो साइज
साइज जो बढ़ गया, साइज बड़ा, बल्कि का मतलब बड़ा हो गया, बिग साइज, तो बिग साइज हुआ, यहाँ पे बोलते हैं बिग साइज आयोडीन, बिग साइज, और बिग साइज आयोडीन, बिग साइज। तो जब छोटा है, एटम तो छोटा है, कार्बन तो बहुत छोटा एटम है, और उस पर बैठ गए बहुत सारे लोग, छोटा सा बेंच है, छोटा सा टेबल है, और उसके ऊपर बैठ गए बड़े बड़े 4 लोग बैठ गए, तो टेबल में क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगा, वो ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जो स्ट्रेन बोलते हैं, बल्कि ग्रुप, बड़ा बड़ा ग्रुप, केमिकल बॉन्डिंग, डायपोल मोमेंट, बॉन्ड एंगल पढ़े हुए हैं, बल्कि ग्रुप, बिग साइज ग्रुप, हाई स्ट्रेन, ठीक है। तो ये है बल्कि ग्रुप, ये बल्कि आयोडीन, और बल्कि आयोडीन में हाई स्ट्रेन, ये इतने बड़े बड़े ग्रुप हैं, और ये कार्बन छोटा है, तो हाई स्ट्रेन, किसी में भी स्ट्रेन ज्यादा होगा, हाई स्ट्रेन होगा, तो वो लेस स्टेबल होगा। तो ये सब अपने से रिलेट करना है, क्योंकि आप इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ रहे हैं, उसी में से कोई नया चेंज कर देता है पेपर में। जैसे ये देखिए चेंज कर दिया, और आपको समझना था यहाँ पे कि CI3 लेस स्टेबल है, सी, या ऑर्डर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करेंगे, CF4 मोस्ट स्टेबल है, CCl4, CBr4 और CI4, ये ऑर्डर है। ये हो गया 22। नेक्स्ट इस ग्रुप में और क्या क्वेश्चन आता है, तो 4th ए से हम पहले क्लियर करते हैं कि और क्या क्या चांसेस हैं। नेक्स्ट 23। ये क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया है कि आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। देखिए तो जरा, ये पूछा गया है कि PbCl4 इज अ फ्यूमिंग लिक्विड, फ्यूमिंग लिक्विड। तो ये स्टेटमेंट में आपको चेक करना है और प्लानिंग करना है कि ये ट्रू या फॉल्स हो, ये चेक करना है। PbCl4 इज अ फ्यूमिंग लिक्विड, ट्रू या फॉल्स, ये चेक करना है। पूछा हुआ है एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन आता है ना, कि इसमें कि आप चेक करिए कि ये स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट। तो PbCl4 इज अ फ्यूमिंग लिक्विड, मतलब आप समझ रहे हैं, आपका कहने का ये मतलब है कि अगर एक कंटेनर है और कंटेनर में यहाँ पे PbCl4, तो PbCl4, तो ये एक लिक्विड है, और जब इसको आप कंटेनर में रख देंगे तो उस लिक्विड के ऊपर से हल्का 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 धुआं निकलते रहेगा, ऐसे धुआं, हल्का हल्का वेपर, ऐसे वेपर निकलते रहेगा, हल्का हल्का वेपर, फ्यूम्स निकलते रहता है, विदाउट हीटिंग, कोई हीटिंग नहीं करना है, बिना हीटिंग किए हुए इसमें से ऐसे फ्यूम्स निकलते रहता है, फ्यूम्स, धुआं, हल्का 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 वेपर इमिट कर रहा है ये। तो ये पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, और अगर अगर आपका आंसर ट्रू है तो एक्सप्लेन करिए कहाँ से धुआं आ गया। तो आंसर है इसका कि यस, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब एक्सप्लेन करना है कि कैसे, वो धुआं कहाँ से आ गया। तो बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन है, बहुत सिंपल है। आप जानते हैं, अभी तो आपने इतनी बार पढ़ा कि ये 4th ए फैमिली है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। लेड अगर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Pb+2 और Pb+4, ऐसे, तो यहाँ दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बट इन दो फॉर्म में ये फॉर्म जो हुआ Pb+2 हुआ, वो एक मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगी। लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 जो है वो मोस्ट स्टेबल, बेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, वो +2 है। और उस साइड देखेंगे तो +4 है। तो हम लोग जानते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते बॉटम एलिमेंट का वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर -2, तो 4 - 2 ये मोस्ट स्टेबल है।
ठीक है, ये बात तो अभी हम लोग पढ़े हुए थे, बट ये धुआं कहाँ से निकला तो अपने आप पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे आप जो प्लान कर रहे हैं, बोल रहे हैं PbCl4, तो PbCl4 ये है ऑक्सीडेशन स्टेट +4। आप जानते हैं कि ये जो है वो लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। साइंस का रूल है, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, बॉन्डिंग का, ह्यूमन नेचर, आपका भी रूल है, आपके लिए भी वो रूल अप्लाई होता है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, अभी आप क्यों पढ़ रहे हैं, अभी क्यों वीडियो देख रहे हैं। जस्ट टू गेट स्टेबिलिटी, क्योंकि आप फ्यूचर में 4 ईयर 5 ईयर के बाद अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। आप एज ए बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट इंजीनियर, या जो भी आपको प्रोफेशन जो बेस्ट, मतलब आप पढ़ रहे हैं जस्ट टू गेट स्टेबिलिटी, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो हर रूल, साइंस का रूल ही होता है कि जैसे ये लेस स्टेबल है, तो लेस स्टेबल है, अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, वो मोस्ट स्टेबल में कन्वर्ट करेगा। तो मोस्ट स्टेबल कन्वर्ट करने के लिए ये आगे बढ़ेगा और बोलेगा कि मुझे ये किसी तरह PbCl2 बनाना है। और PbCl2 जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये PbCl2 जो होता है ये साइंस में एक मोस्ट स्टेबल फेज में आ गया। अब ये मोस्ट स्टेबल फेज में आ गया, और जब मोस्ट स्टेबल फेज में आएगा तो यहाँ से बैलेंस करेंगे रिएक्शन, तो क्लोरीन गैस, ये गैस रिलीज करेगा, तभी ये मोस्ट स्टेबल में आएगा। और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ हीटिंग वूटिंग की जरूरत नहीं है, स्पॉन्टेनियस चीजें हैं, स्पॉन्टेनियस अपने से आप आगे रिएक्शन जाएगा, अपने आप को स्टेबलाइज करना। ये तो शुरू से पढ़ रहे हैं आप, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, हर रिएक्शन तभी राइट साइड में जाएगा जब प्रोडक्ट क्या हो, मोस्ट स्टेबल हो, और वो चीज़ें स्पॉन्टेनियस होता है। तो PbCl4 अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए PbCl2 बनाएगा, क्योंकि ये मोर स्टेबल फेज है, और यही क्लोरीन का फ्यूम्स निकलते रहता है, धुआं हल्का हल्का वहां से वेपर इमिट करते रहेगा इस कंटेनर से। तो फ्यूमिंग है, फ्यूम्स तो क्लियर हुआ। और क्वेश्चन बोलते हैं लोग, कुछ लोग बोलते हैं सर लिक्विड समझा दीजिए, तो आसान है, आप आसान है। आप बताइए, आप पढ़े हुए हैं ये PbCl2 PbCl4 में, अगर मैं PbCl2 और PbCl4 मैं दोनों एक साथ रख दूं आपको, तो ये है +2 और ये +4, ये है अस हुआ, और वो है एक आयनिक, आयनिक नेचर। हम लोग पढ़े हुए हैं कि आयोनिक, जो आयोनिक नेचर होता है, रेडियस होता है वो 1 / ऑक्सीडेशन नंबर। और ये देखिए PbCl2 ज़्यादा आयनिक है PbCl4। तो बस इससे आप बता सकते हैं कि हाँ, जो आयनिक होता है वो सॉलिड नेचर हो जाएगा, और जो PbCl4 कोवलेंट है थोड़ा लिक्विड होगा, लिक्विड नेचर उसके अंदर आ जाता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये आयनिक होने के चलते ये सॉलिड हो गया, और ये लिक्विड हो जाता है, कोवलेंट नेचर, लिक्विड हो गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट तो वही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है 24। सो नेक्स्ट 24 में PbO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आपको एक्सप्लेन करना है कि ये ट्रू या फॉल्स। ये तो आसान है, आप रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े हुए हैं, ये तो कई तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप पहला आंसर तो बोलिए कि यस ये तो ट्रू है, पहला आंसर ये ट्रू है, PbO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट, ये तो ट्रू है। पहला तो ये लाइन आप डिस्कस कर लीजिए। कैसे कैसे वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो तो कई रूल हैं जिससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, PbO2 कैलकुलेट करना हो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। आप जानते हैं
PbO2, लेट को अगर लिखेंगे x तो यहाँ पे 2 -2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4. सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेट, सो ऑक्सीडेशन स्टेट लेट का जो +4 है, और अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर मैक्सिमम जैसे आप पढ़े हुए हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कि अगर इन दोनों में अगर मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेक करना हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दोनों में पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Pb+4 है, Pb+4 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Pb+2. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर आपको बनाना हो तो ये ऑर्डर बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए. तो ये है PbO2 जहां लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है. तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ही होता है कि वो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लेड का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम हो गया +4. ठीक है, तो इसके चलते ये एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. या फिर दूसरे तरीके से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये तो हो गया, तो आसान सा छोटा सा एक्सप्लेनेशन था कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे PbO2 है, ये है 4 है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है. +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के चलते ये है लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल सेट में आएगा ये. और जैसे ही ये आप अपने आप रूम टेम्परेचर पे ये PbO और +½ मोल ऑफ द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ऐसे गैस बनना शुरू हो जाएगा. तो ये हुआ आपका मोस्ट स्टेबल. तो ये रिएक्शन जब मोस्ट स्टेबल होगा तो ऑटोमेटिक ये रिएक्शन क्या होगा, फास्ट. और फास्ट होगा तो जो डोनर ऑफ ऑक्सीजन है, देखिए ये लेस स्टेबल है, और जो ऑक्सीजन का डोनर है देख रहे हैं फास्ट डोनर ऑफ ऑक्सीजन, इधर से देखिए फास्ट डोनेट कर रहा है, जल्दी जल्दी डोनेट कर रहा है. तो फास्ट डोनर ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन डोनर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये रिएक्शन जब मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट. जैसे आपको मोस्ट स्टेबल बेस्ट डॉक्टर बनना है, बेस्ट इंजीनियर बनना है, तो आपका रेट ऑफ स्टडी क्या होगा, फास्ट. तेज पढ़ना है, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन, उससे भी कम टाइम में. मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स के बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, खूब अच्छे वो बन जाता है. प्रैक्टिस करना होता है, खूब प्रैक्टिस करना होता है, 2 साल बहुत प्रैक्टिस करना होता है. एग्जाम 3 घंटे का होता है, उसमें तुरंत बन जाता है. तो पहले 2 साल खूब प्रैक्टिस करेंगे तब ना एग्जाम में बनता है. तो ये है आपका फास्ट रिएक्शन. मोस्ट स्टेबल बनने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है. तो आप बोलेंगे फास्ट डोनर ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो एकदम करेक्ट, ये एकदम करेक्ट, ट्रू है. और सब कॉन्सेप्ट चल रहा है वही इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा है ये 25. ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन पूछा हुआ था एसएस रीजन में. So Pb+4 is a stronger oxidizing agent than Sn+4. ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है.
बताइए, ये भी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, यहाँ भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और यहाँ भी अपना टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। जब दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट पे चल रहा है तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो मैं समझाता हूँ आपको। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन था। पहले तो आंसर आप कर लेंगे कि एकदम करेक्ट है, ये है ट्रू है। आप पहला आंसर ये लिख लेंगे कि ट्रू है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। चलिए अब प्लान करते हैं वहां पे। इस जगह हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आपका फोर्थ ए ग्रुप कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो टिन में भी आप चले जाइए, टिन में भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट तो मिलता ही है, एक स्टैनस होता है और एक स्टैनिक होता है। ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, आप लिख लीजिए। अच्छा, अब लिखने के बाद आपको थोड़ा सा मैं प्लान बता देता हूँ कि अगर मैं इन दोनों में स्टेबिलिटी के लिए बारे में बात करूँगा, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी अगर मैं लेड में इन दोनों का स्टेबिलिटी बात करूँगा तो ये मोस्ट स्टेबल Pb+2, जिसपे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। Pb+2 कंपेयर टू Pb+4, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो लगता है वो बॉटम एलिमेंट के लिए लगता है, बॉटम एलिमेंट है उसी पे लगेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। अच्छा, अब इसमें जाएंगे, टिन में जाएंगे, तो टिन में जो स्टेबिलिटी जो है वो ऑर्डर अगर आप बनाएंगे तो यहाँ टिन जो है +4 मोर स्टेबल होगा टिन +2 से। तो आप लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पहले तो ये प्लान आप बना लीजिए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट applicable फॉर बॉटम एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक। बॉटम एलिमेंट पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है जहां वैलेंसी ग्रुप नंबर -2 होता है। इसके लिए पढ़ेंगे तो यहाँ मोर स्टेबल ये रहेगा, इन दोनों में से टिन वाले में ये मोस्ट स्टेबल होगा। आप ऐसे भी लिख लें और यहाँ अरेंज भी कर लें। मैं समझाता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेनेशन के लिए ही मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, आप प्लीज उसको नोट डाउन करेंगे और मैं आप समझाता हूँ। देखिए आप समझिए। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि एक तो तरीका है कि इसमें मैक्सिमम, ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर, इनका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा मीनिंग आप पढ़े हुए थे कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि मैक्सिमम रहेगा तो वो रिएक्शन में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ये डिक्रीजेज, ठीक है, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन रिएक्शन। तो रिएक्शन में इनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करना चाहिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करे रिएक्शन में, ये कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन रिएक्शन, ठीक है। अब हमें चाहिए बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमें बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए तो इसका मतलब होता है फास्ट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जो फास्ट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो साइंस का बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका मतलब हुआ फास्ट डिक्रीजिंग, ठीक है, फास्ट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो फास्ट डिक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर में, वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब चलिए प्लान करते हैं हम लोग, बताइए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों है बट बेस्ट हमें खोजना है। तो जैसे ये टिन है, टिन +4 ऐसे, और यहाँ पे पीबी +4 है, ठीक है। सो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, क्योंकि ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ये भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, दोनों डिक्रीज कराएगा। चलिए ये इसने डिक्रीज करके यहाँ SN +2 बन गया
और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला। ये डिक्रीज किया तो डिक्रीज करके ये Pb+2 बन गया। Pb+2 बन करके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकला। अब देखिए, समझिए यहाँ ध्यान से, ठीक है। इन दोनों में यहाँ प्रोडक्ट जो है अब मोस्ट स्टेबल है। इसका प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल है, और जब प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल होगा तो रिएक्शन जो होगा वो साइंस में रूल है फास्ट। और इन दोनों में आपको मैंने बताया कि ये रिएक्टेंट ही मोस्ट स्टेबल है, और अगर रिएक्टेंट ही मोस्ट स्टेबल है तो ये रिएक्शन जो होगा काफ़ी स्लो, ये काफ़ी स्लो, वो जाना ही नहीं चाहेगा। जब ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट ही मोस्ट स्टेबल है तो उधर जाने से मना कर देगा। तो अगर रिएक्टेंट मोस्ट स्टेबल है तो ये रिएक्शन स्लो, और अगर प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल है तो ये रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। बस यहीं से रिलेट कर लीजिए कि यहाँ देखिएगा कि ये फास्ट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, फास्ट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब ये जो हो गया बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो इन दोनों के कंपेयर में ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो ये हम लोग को एक्सप्लेन करना था। तो आईटी एडवांस में पूछा हुआ है, ये +4 बेस्ट है 3+4 हो गया। नेक्स्ट थर्ड ए फैमिली से इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने डिस्कस कर दिया था इससे पहले वाले लेक्चर में, और हम लोग ने फोर्थ ए फैमिली भी हो गया। नियरली जो क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं डिस्कस कर दिया। बगल में नेक्स्ट फैमिली में है नाइट्रोजन फॉस्फोरस। चलिए उस फैमिली को डिस्कस करते हैं। So 26, next point, 26. 26 में now next the 15, 5A group और 15 group. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। बिस्मथ का जो बेस्ट वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर बिस्मथ के लिए वो ग्रुप नंबर 5-2, 3 मोस्ट स्टेबल फॉर बिस्मथ, मोस्ट स्टेबल फॉर बिस्मथ। बिस्मथ का ये बेस्ट वैलेंसी है। और नाइट्रोजन टॉप पे है, तो नाइट्रोजन का बेस्ट वैलेंसी 5, बट बड़ा रेयर होता है। हम लोग बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन का वैलेंसी 5 या ऑक्सीडेशन नंबर 5 बहुत रेयर है। तो मैं साइड में लिख दे रहा हूं कि नाइट्रोजन सो वैलेंसी +5 ओनली इन HNO3 या N2O5 में। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये टॉप में यहाँ 5 वैलेंसी, ऐसा नहीं कि 5 वैलेंसी बहुत कॉमन है इसका। तो नाइट्रोजन सो +5 वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर ओनली इन HNO3 और N2O5। तो नाइट्रोजन सो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट या +5 वैलेंसी ओनली इन HNO3 या N2O5, दोनों एक ही चीज है। एक एसिड है नाइट्रिक एसिड, उसका एनहाइड्राइड है, उसमें से वाटर निकालना है मैंने। तो बड़ा रेयर है नाइट्रोजन का 5 वैलेंसी जो ग्रुप नंबर के बराबर होता है, वो रेयर है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये यहाँ से 27, लिस्ट स्टेबल कंपाउंड।
मोस्ट स्टेबल कर लीजिए। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, बोला जाएगा कि मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। तो सब जगह अगर आप देखेंगे तो यहाँ थैलियम, थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, गलत, गलत। थैलियम का जो बेस्ट वैलेंसी है 1, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बॉटम एलिमेंट ग्रुप नंबर -2, तो ये मोस्ट स्टेबल नहीं हो सकता है। लेड अभी आपने फिनिश किया है कि लेड का +4 वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट सही नहीं है। लेड का बेस्ट वैलेंसी 2 होना चाहिए, 2 बेस्ट वैलेंसी होता है। यहाँ बिस्मथ, बिस्मथ का ऑक्सीडेशन स्टेट जो +3, बेस्ट वैलेंसी ऑफ बिस्मथ इज द +3, करेक्ट, ये करेक्ट है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ बिस्मथ का वैलेंसी +5, ये सही नहीं है। तो बॉटम एलिमेंट में इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ये क्वेश्चन बनता है, हर एक फैमिली में ऐसा क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट, बोलिए, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ऐसे 5 में बोला जाएगा कि बताइए 4 में से कि मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, तो आपको लगेगा कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन NCl5, नाइट्रोजन का वैलेंसी 5 है, टॉप पे एलिमेंट है, तो ये नाइट्रोजन जो है NCl5 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नाइट्रोजन सो 5 वैलेंसी, 5 बॉन्ड या 5 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली इन HNO3 या N2O5 ऐसे। फास्फोरस तो ठीक है, लोग बोलते हैं अच्छा फास्फोरस ठीक है, बट फास्फोरस के बगल में क्या है, Pi5 है। आयोडीन क्या है, छोटा साइज, बल्कि बल्कि बिग बिग साइज, 5 आयोडीन, वो सब स्ट्रेंथ कर करके इसको लेस स्टेबल कर देगा। अभी आपने पढ़ा था कि ये फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट ये +4 नहीं होता है, अच्छा स्टेबल नहीं होता है। और बिस्मथ, बिस्मथ का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बेस्ट, सबसे अच्छा है। तो लार्ज यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ कर लेंगे, Pi5 में हाई स्ट्रेंथ। आयोडीन अभी पढ़ा था आपने, कार्बन CF4, CCl4, CBr4 और CI4 में, वही एग्जाम्पल तो है। आयोडीन के चलते हाई स्ट्रेंथ, ये लेस स्टेबल है, होता भी नहीं है, Pi5 नहीं एग्जिस्ट करता है। बाकी जो क्वेश्चन है जैसे आप इससे पहले पढ़े हुए हैं वैसे ही सब आप स्टेबिलिटी ऑर्डर बना लेंगे। 28, 29, नेक्स्ट बगल का फैमिली है, नाइट्रोजन के बाद है ऑक्सीजन फैमिली, 16 ग्रुप। सिक्स ए कर लेंगे और 16 ग्रुप। सो ऑक्सीजन और सल्फर, सेलेनियम, Te टेलोनियम, और ये है पोलोनियम। बट पोलोनियम देखिए यहाँ बॉटम एलिमेंट है, बट ये तो रेडियोएक्टिव आ जाएगा। तो अगर जहाँ रेडियोएक्टिव एटम आ जाएगा तो आप समझेंगे कि अगर रेडियो एक्टिव आ गया यहाँ पे, तो रेडियोएक्टिव एटम आने पे हम लोग बॉटम एटम इसको मानेंगे, क्योंकि इसको हम लोग प्लान करेंगे अब।
बॉटम एलिमेंट ये आएगा। आपको वे इमेजिन करना है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एटम देखिए हाईली अनस्टेबल होता है, उनका तो अलग से टॉपिक ही पढ़ेंगे हम लोग, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो अब इसमें जब पढ़ेंगे इसके लिए, तो इसके लिए वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर, ग्रुप नंबर जो है ये 5 लिख दिया था मैंने, यहाँ 6A ग्रुप है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 6 -2 4, ये 4 जो होगा मोस्ट स्टेबल। ये कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट आएगा हैलोजन के लिए भी। सेवेंथ ए और 17 ग्रुप हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन। स्टैटिन अगेन रेडियो एक्टिव 85, एक रेडियो एक्टिव एटम। ये है रेडियो एक्टिव एटम ना। अगर ये रेडियो एक्टिव हो गया तो ये बॉटम ये बनेगा। सो बॉटम एलिमेंट ये बनेगा, और इस आयोडीन के लिए वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर जो ग्रुप नंबर है 7 -2 5 कर लेंगे। इसका बेस्ट वैलेंसी जो होगा वो 5 होगा। ऐसा यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, कुछ नए टाइप का भी है, आईटी एडवांस में पूछा हुआ है। चलिए प्लान करते हैं इसके लिए। थर्टी वन, जैसे इसमें क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि मान लीजिए मेरे पास हो गया, अगर ये K और ClO3 और K BrO3 और KiO3, अगर आप तीनों जगह जाएं, तीनों में सेंट्रल एटम जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट जब कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 5, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5। अब आप बताइए कि इन तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट 5 5 5 में मोस्ट स्टेबल कौन सा हो गया आपका कंपाउंड? तो आयोडीन का बेस्ट वैलेंसी 5 है, ये 5 बेस्ट वैलेंसी है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल KiO3, फिर KBrO3, KClO3। सो स्टेबिलिटी KiO3, KBrO3, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगा। तो +5 वैलेंसी है आयोडीन का, बेस्ट वैलेंसी है। ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये 32। नेक्स्ट अगेन 7th है, इससे और भी रिलेटेड थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ आईटी एडवांस में, तो वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं 7th ए में। 7th ए में आप जानते हैं यहाँ फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर मैं इनके डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैलोजन लिखूं, तो इन चारों हैलोजन में मोस्ट रिएक्टिव, जो मैंने अभी लेक्चर 1 में भी बताया था, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल का रिएक्टिविटी नीचे की तरफ जाता है, जबकि नॉन मेटल का रिएक्टिविटी ऊपर की तरफ जाएगा। तो इनमें चारों में मोस्ट रिएक्टिव ये है फ्लोरीन।
तो यहां जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आप बनाएंगे, फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक, आप जो रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ रहे हैं उसको रिएक्शन में अप्लाई करना सीखिए। चलिए, ये जो आप रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने लिखा है, क्या आप उसको रिएक्शन में अप्लाई कर पाएंगे, वो चेक करिए। तो जैसे आसान है, जैसे मैं आपको यहां दे दूं KCl और मैं बोलूं कि इस पे अब ब्रोमीन का रिएक्शन करना है, ब्रोमीन का रिएक्शन करना है। मैं ऐसे सिंपल आपसे पूछूं कि KCl है और यहाँ ब्रोमीन का रिएक्शन करना है, आप बोलिएगा रिएक्शन नहीं होगा, आप ऐसे मना कर दीजिएगा, बोलिएगा नहीं होगा। क्या ये ब्रोमीन जा करके, क्या ये ब्रोमीन ऐसे जा करके क्या इस क्लोरीन को रिप्लेस कर पाएगा? तो नहीं। रिएक्टिविटी मोस्ट रिएक्टिव फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ब्रोमीन का रिएक्टिविटी क्लोरीन से क्या है, लेस है, वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। वो ब्रोमीन जा करके क्लोरीन को हटा सकता है? नहीं हटा सकता, कभी नहीं है, लेस रिएक्टिव है। क्लोरीन ब्रोमीन में क्लोरीन मोर रिएक्टिव है, ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है। जैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैं ऐसे उल्टा कर दूं और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, तो आंसर है हाँ, हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का रिएक्टिविटी ज़्यादा है ब्रोमीन से। वो क्लोरीन जाएगा, उसको रिप्लेस कर देगा और ये बैलेंस करेंगे तो 2KCl बन जाएगा और ब्रोमीन को हटा देगा। यस, ट्रू, सही है। ऐसे रिएक्शन को साइंस में इंटर हैलोजन रिएक्शन बोलते हैं। ये आसान से रिएक्शन है, IT एडवांस में कुछ अलग पूछेगा, बट आप पहले प्लान तो करिए कि ये रिएक्शन साइंस का, इसको बोलते हैं इंटर हैलोजन, हैलोजन रिएक्शन। सो हैलोजन आपस में ही एक दूसरे से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपस में रिएक्शन कर रहा है। अच्छा, और बताइए, तो अभी हमें कितना चाहिए? तो 12 रिएक्शन चाहिए। बताइए तो जरा। मैंने KF ले लिया और इस पे रिएक्शन करने के लिए बुलाया क्लोरीन को, होगा कि नहीं होगा? KF ले लिया, क्लोरीन को बुलाया, फिर मेरा मन किया कि ब्रोमीन को भी बुलाता हूँ, फिर मेरा मन किया कि आयोडीन को भी बुलाता हूँ। तो KF ले लिया, क्लोरीन को बुलाया रिएक्शन करने के लिए। रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? आंसर है नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको ये लोग रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो आंसर है रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर से देखेंगे। मैं KCl ले लिया, यहाँ पे बुलाया, फ्लोरीन को बुलाया, फिर मैंने ब्रोमीन को बुलाया और फिर मैंने आयोडीन को बुलाया। ऐसे तीनों को एक एक करके बुलाया मैंने ऐसे। तो यहाँ मैंने ले लिया KCl और बुला के ला रहा हूँ फ्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को। यहाँ ये फ्लोरीन रिएक्शन कर जाएगा, बट ये दोनों रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये हुआ KF बन जाएगा, KF हो जाएगा और साथ में क्लोरीन गैस निकल जाएगा। हो गया। KBr मैंने ले लिया, अब इस बार बुलाया क्लोरीन को, सॉरी, सबसे पहले फ्लोरीन को, फिर क्लोरीन को, फिर आयोडीन को। एक एक करके मैं तीनों को बुला रहा हूं कि सबसे पहले फ्लोरीन को, क्लोरीन को, आयोडीन को। अब बताएंगे क्या फ्लोरीन रिएक्शन कर जाएगा? आंसर है यस, होगा। क्लोरीन करेगा? यस, होगा। आयोडीन नहीं करेगा। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, एक KF बन सकता है, KF हो जाएगा, और दूसरा प्रोडक्ट में KCl भी बन सकता है, और यहाँ पे ये रिप्लेस करेंगे तो Br2। आप अलग अलग करके बैलेंस कर लीजिएगा, मुझे बस समझाना है कि जस्ट कैसे कैसे कौन कौन लोग रिएक्शन कर रहा है। तो ये फ्लोरीन रिएक्शन करेगा तो KF बनेगा प्रोडक्ट, क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो KCl प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे आपको बनाना है। नेक्स्ट, अगर मैं KI कर लूँ और फिर यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन,
और ब्रोमीन, इन तीनों का अटैक करो। तो इन तीनों का जब अटैक करेंगे तो यहाँ तीनों से प्रोडक्ट बन जाएगा, इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा, तीनों अटैक करेगा, एक एक करके हटते जाएगा। तो जब तीनों से अटैक करेंगे, तीनों प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा के एफ, क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो के सी एल बन जाएगा, ब्रोमीन रिएक्शन करेगा तो के बी आर बन जाएगा, और यहाँ प्रोडक्ट बन गया I2। तो 12 रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट, यहाँ पे 3 अटैक करने के, एक एक करके आएंगे, तो ऐसे 3 रिएक्शन, 3 रिएक्शन, 3 रिएक्शन, 3 रिएक्शन, टोटल 12 रिएक्शन है, इंटर मॉलिकुलर या इंटर हैलोजन रिएक्शन। काफी आसान है, रिएक्टिविटी ऑर्डर उसके हेल्प से। बट आईटी में ये नहीं पूछता है, आईटी में थोड़ा डिफरेंट पूछेगा, जैसे आईटी एडवांस में ये पूछा, ये पूछा था एडवांस में, आईटी एडवांस में ये पूछा था कि अब आप बताएंगे रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे ठीक है। जो लोग इसको समझ जाते हैं, इस पॉइंट को सारा समझे हुए हैं, तो सीधे बोलते हैं कि सर रिएक्शन नहीं होगा, सीधे बोलते हैं कि नहीं होगा क्योंकि आयोडीन लेस रिएक्टिव है और नहीं रिएक्शन करेगा। बट आईटी क्वेश्चन है, रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा। इसका जो रीजन समझना है, तो अभी मैंने पॉइंट नंबर 31, अगर आपको पॉइंट नंबर 31 अभी जस्ट आपके कॉपी में जो लिखा था मैंने 31, अभी ये 33 लिख रहा हूँ मैं, 31 पॉइंट में आप कॉपी देखेंगे तो मैंने आपको लिखा था कि स्टेबिलिटी ऑर्डर में के IO3 मोर स्टेबल है के BrO3 और के ClO3 रीजन है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। पॉइंट नंबर 31 समझाया था मैंने। अब अगर यहाँ पे इससे रिएक्शन कर देंगे तो करेंगे, तो ये जो प्रोडक्ट जो बन रहा है आप चेक कर लीजिए कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट जो है KIO3 और साथ में यहाँ Cl2, ये अगर बैलेंस करेंगे तो 2 KIO3 एंड Cl2। अब बताएंगे KClO3 और KIO3 KClO3 में ये मोस्ट स्टेबल है, और अगर प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल है, अगर प्रोडक्ट साइड में मोस्ट स्टेबल बना है रिएक्टेंट से, तो वो तो रिएक्शन होगा ही, होना ही है। तो ये है सिंपल क्वेश्चन, सिंपल एग्जाम मेडिकल में पूछता है, आया हुआ है मेडिकल क्वेश्चन। तो मैं सीट तो क्लास में देता हूँ, मैं क्लास में दूंगा सीट, देख लीजिएगा, ये तो आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, बट ये रेयर है, ये आईटी एडवांस का है, ये रेयर है, ये है बेस्ड ऑन द इनर्ट पेयर इफेक्ट के हेल्प से, वैलेंसी 4 बॉटम एलिमेंट ग्रुप नंबर -2, अगर रेडियोएक्टिव है तो उसके ऊपर वाला ले लेंगे हम लोग। चेक करिए फिर से, KBrO3 और आयोडीन अगेन रिएक्शन होगा, रिएक्शन। ये ऐसे उधर से देखेंगे तो लगता है नहीं रिएक्शन होगा, बट आप पुराने पॉइंट नंबर 31 को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ, प्रोडक्ट मेरा मोर स्टेबल बन रहा है KIO3, तो ये रिएक्शन हो जाएगा और Br2 अलग हो जाएगा, ये होगा रिएक्शन। या फिर आप यहाँ पे 2 के आप ले सकते हैं, KClO3 भी ले सकते हैं, और Br2 आप अटैक करके देख लेंगे, ये भी रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि KBrO3 मोर स्टेबल देन KClO3, तो KBrO3 Cl2 होगी। देखिए तो था एप्लीकेशन इनर्ट पेयर इफेक्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो डायरेक्ट आएंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम में कुछ नए क्वेश्चन भी मिल जाता है, एग्जाम में लोग ऐसे क्वेश्चन प्रेजेंट करते हैं जो एकदम नया हो, आप नहीं जानते हो,
मान लीजिए उसका रिएक्शन नहीं पता है, मान लीजिए मैंने आपको ऐसे दे दिया, आप एक कोई एग्जाम में मेडिकल इंजीनियरिंग में ऑप्शन ऐसे आया कि दिस कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद HNO3 और ऐसे लिखा हुआ ABCD, HIO, HIO2, HIO3, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ, इस तरह से ऑप्शन लिखा हुआ और आपको रिएक्शन नहीं पता है, नहीं भी पढ़े हुए हैं और आपको सॉल्व करना है, पता चल जाएगा। 1 सेकेंड ऐसे सी, 1 सेकेंड बस ऐसे आप ये भी टॉपिक पढ़े रहेंगे, पी ब्लॉक का स्टार्टिंग भी, तो भी पता चल जाएगा वैलेंसी से। ठीक है, आप जानते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट लिखा हुआ है, चारों प्रोडक्ट इस तरह से लिखा हुआ है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और इसका है +7। और मैंने सिखाया था अभी कुछ पॉइंट 30 पॉइंट में मैंने बताया था कि मोस्ट स्टेबल वैलेंसी ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -2, सो ये है 5। हो गया, बन गया आंसर। तो कभी कभी क्वेश्चन वैलेंसी जानते हैं तो आंसर देख के पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे दिया आपको, फॉस्फोरस दे दिया और बोला कि ये कंपाउंड को रिएक्शन करना है HNO3 से, और मैंने यहाँ ऑप्शन लिख दिया कुछ ABCD। ऐसे मान लीजिए इस तरह से कुछ क्वेश्चन आ गया, आपको प्लान करना है कि कौन सा प्रोडक्ट होगा, तो चेक करते हैं। एक काफ़ी इजी है, तो ये सब ट्रिक है, कभी कभी ये सब रिएक्शन देख करके पता चल जाएगा आंसर कौन है। इसमें भी आंसर सी ही है, सी ही आंसर है, क्योंकि आप जानते हैं कि 5A फैमिली और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है। ये फॉस्फोरस जो है ये टॉप साइड का एलिमेंट होगा, टॉप एलिमेंट, ये ऊपर में एलिमेंट है ऐसे। तो टॉप एलिमेंट का जो वैलेंसी जो होगा वो ग्रुप नंबर, ठीक है, ग्रुप नंबर जो होगा मतलब वैलेंसी इसका ग्रुप नंबर 5 जो होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। तो इसका ग्रुप नंबर जो है वो 5 जो है वो मोस्ट स्टेबल, फॉस्फोरस का बेस्ट वैलेंसी 5। बस आप चेक कर लीजिए, यहाँ आ रहा है +1, यहाँ है +3, ये है +5 और ये है +4। हो गया आंसर सी, ये कंप्लीट। तो मैंने आपको टॉप एलिमेंट, बॉटम एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक ये डिस्कस कर दिया। अभी मुझे एक्सप्लेन करना है इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है और क्यों 2 से आपको घटाना होता है ग्रुप नंबर -2 बॉटम एलिमेंट के लिए। सो नेक्स्ट क्लास मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ।